जिन लोगों को सस्ती शोहरत चाहिए उनके पास मशहूर होने के लिए सिवाय इस्लाम के कुछ है ही नहीं। और आप जानते हैं दुनिया का ये मिजाज रहा है कि लोग मशहूर होने के लिए इज्जत वालों पर उंगली उठाते हैं, तो थोड़ा सा चंद लोग उन्हें जान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि दुश्मन आज भी ये मानते हैं कि इज्जत वाला अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है, इज्जत वाला अगर कोई है तो वो पैगंबर आजम की जात है। दुनिया हैरान और परेशानी में देख रही है क्या होगा, हालात बदलते जा रहे हैं, हुजूर की शान में गुस्ताखी की जा रही है, हर जगह हमारा जिक्र हो रहा है, हर जगह कौम मुस्लिम का जिक्र हो रहा है, बात हमारी हो रही है, इंटरनेट पर बात हमारी है, सोशल मीडिया पर बात हमारी है, प्रिंट मीडिया पर बात हमारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बात हमारी है, चैनल पर डिस्कस हमारा हो रहा है। कभी नमाज के हवाले से, कभी रोजे के हवाले से, कभी निकाह के हवाले से, कभी तलाक के हवाले से, कभी खुला के हवाले से, पूरे जमाने में देख लीजिए बात सिर्फ हमारी है। लोग हैरान हैं, क्या बात है, बात सिर्फ हमारी हो रही है। मैं कहता हूं ऐ बिलग्राम के आशिकों, घबराने की जरूरत नहीं है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वाह वाह, अरे हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारा हाल ये है, बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है। तू इम्तिहा हमारा मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रबा हमारा। अयाबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। नारे तकबीर, पूरा मजमा जरा दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से तैयबी वाहिदी, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा, सैयदी सरकार सोहेले मिल्लत, सैयदी सरकार रिजवाने मिल्लत, सैयदी सरकार सईद मिल्लत। वाह वाह वाह। मैं उर्स वाहिदी बिलग्राम शरीफ में जो अर्ज करने लगा हूं, याद रखिएगा कल से लेकर आज तक और सुबह से लेकर अभी तक बहुत सारे हमारे उलमा के खिताबात आपने सुने होंगे, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत के हवाले से खानकाहों का किरदार जी, तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत के हवाले से खानकाहों का किरदार। खानकाहों में सिर्फ इतना काम नहीं होता है, आपको बुला लिया, कुल की महफिल हो गई, लंगर खिला दिए, अल्लाह की इज्जत की कसम, खानकाहों का किरदार नामूस रिसालत के हवाले से हर दौर में रहा है, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहेगा। अगर आज भी दुनिया के कोने कोने पर हुजूर की शान में गुस्ताखी की जाती है तो वक्त का कलंदर बिलग्राम शरीफ की सरजमीन से सुहेल मिल्लत की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने वबांगे तोहल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। बिलग्राम शरीफ की सरजमीन से ये मैसेज लेकर जाइए, जिंदगी के हर मसले पर समझौता किया जा सकता है, नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा, हुजूर के नाम पे समझौता नहीं होगा। अल्लाह ने कुरान अजीम में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को मरना है। फिर फरमाया गया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम कहीं भी चले जाओ मौत तुम्हें पालेगी। और उसके बाद आखिर में कहा गया इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। ऐ डरने वालों, आज हालत ये है, नामूस रिसालत का मसला हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है, मगर अफसोसनाक सूरत हाल हिंदुस्तान की सरजमीन पर यह है, अगर हमारी एक बालिश जमीन की बात होती है तो हम पुलिस दरबार चले जाते हैं, थाने के चक्कर लगाते हैं, कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, मगर बात नामूस रिसालत की आती है तो लोग अपने इलाके के थाने में एक गयापन देने भी नहीं जाते हैं। बात हुजूर की इज्जत की आती है, नामूस रिसालत की आती है, हुजूर के आशिक कहने वाले लोग 20 लोग भी जमा होके एहतिजाज के लिए तैयार नहीं होते हैं। एहतिजाज मुल्क में फसाद नहीं, एहतिजाज जुल्म नहीं, एहतिजाज जमीन को बिगाड़ करने का माहौल नहीं है, क्योंकि हम इस जमीन में बिगाड़ कैसे कर सकते हैं, अल्लाह का फजल है, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या
समझते हैं, जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, हुजूर की इज्जत हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है। हर चीज में समझौता किया जा सकता है, नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा। मैं कहता हूं याद रखिएगा, उठने का मिजाज पैदा कीजिए, जुल्म के खिलाफ खड़े होने का मिजाज पैदा कीजिए। उठने का मतलब मुल्क के कानून की मुखालिफत नहीं, उठने का मतलब एहतजाज है, जिसकी परमिशन की भी जरूरत नहीं। मुल्क का कानून आपको उठने के लिए इजाजत देता है। मगर याद रखिएगा, मैं ये बात किसी आलिम दीन की मुखालिफत में नहीं कहता, मैं हर जगह ये बात कहता हूं। आज हमारे जलसे के पोस्टर में जिस लेवल पर कयादत का ऑप्शन है, काश ये कयादत पोस्टर से उतर के जमीन पे आ जाए। काश ये कयादत जो पोस्टरों में आज सदारत और कयादत है, काश जमीनी लेवल पर कयादत होने लगे, तो रामगिरी जैसे इस्लाम के दुश्मनों में इतनी जुर्रत है जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से तैयबी वाहिदी, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, पोस्टरों से निकलकर जमीन पर आ जाए, क्या बात है यार। वाह 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 वाह। याद रखिए, हाथ उठाकर लगाएं, मैं लगा दूं। नारे तकबीर, अपने हाथ उठाइए, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या बुलंद आवाज से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नारे रिसालत, वागिदी दूला, वागिदी दूला, उनसे बिलकिराम शरीफ, नारे तकबीर। भाई जिंदाबाद अल्लामा साहब। आज हाल ये है, हमारे यहाँ मिजाज लोगों को बन गया, सब राजी रहें, कोई खामोश न रहे, कोई हमसे नाराज ना हो जाए। सुलह कुल्लियत का मिजाज आज बढ़ता चला जा रहा है। ये भी राजी हो, वो भी नाराज हो, ये वो नाराज ना हो, ये भी राजी हो, वो भी राजी न, वो राजी रहे। याद रखिएगा, हमारे बुजुर्गों ने हमें ये मिजाज नहीं दिया, ये भी सही वो सही। हमारे बुजुर्गों ने कहा, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। याद रखिएगा, बरेली बरेली का नारा लगाते हैं, तो बरेली की फिक्र को भी पैदा कीजिए। जब वक्त के इमाम से कहा था नानपारा के नवाब की तारीफ कर दे, तो बरेली के इमाम ने कहा अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और तारीफ करने पे आए हैं तो फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है तबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। करूँ मध अहले दो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, अपनी बातें बहुत तेजी के साथ मुकम्मल कर रहा हूं। इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोग एक दूसरे पे तकिया किए हुए बैठे हैं जी, सब एक दूसरे हालात कैसे हैं, कितने लोग रोजाना फोन करके मैसेज, मुफ्ती सलमान नजरी साहब के हालात कैसे हैं? अरे तुम्हें क्या हक है पूछने का जब तुम उठ के खड़े ही नहीं हुए? तुम्हें पूछने का हक क्या है? या तो मर्द बनो, कुरान ने कहा इदा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जैसा अल्लाह ने मुकर्रर किया है
वैसे आएगी। और ए बिलग्राम शरीफ में आने वालों, जवानों, याद रखो तुम्हारी तारीख किसी भी दौर में बुज़दिलों की तारीख न रही। डॉक्टर इकबाल से पूछो तो डॉक्टर इकबाल ने कहा तुम्हारी तारीख ये थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारे पैर सलामत हैं, हमारे पैर सलामत हैं, फिर भी आज हमारे हौसले टूटे हुए हैं। वरना एक तो वो शख्स भी आशिक हमारी निगाहों के सामने है जो व्हीलचेयर पे बैठता था। जी हमारे पैर सलामत हैं, हमारे पैर सलामत हैं, क्या बात है। हम फिर भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं, मगर एक वो मर्द कलंदर हुसैन का खादिम, जैसे दुनिया खादिम हुसैन कहती है, व्हीलचेयर पर बैठने के बाद उसने जो सदा लगाई है नामूस रिसालत की, उसकी आवाज लंदन और अमेरिका तक पहुंच गई। उसने पुकार के कहा उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। हुजूर के आशिक बने, गुलाम बने, दीवाने बने, नाम मोहम्मद पे मरने और मिटने का जज्बा पैदा करें। और याद रखिएगा आज जरूरत है हर शहर में क़यादत हो, हर मोहल्ले में क़यादत हो, हर इलाके में क़यादत हो। जहां लोग पोस्टरों में क़यादत करते रहेंगे हालात और बिगड़ेंगे। अब जरूरत है जमीनी लेवल पर क़यादत हो, उलमा दीनी क़यादत करें, जिम्मेदार सियासी तौर पर क़यादत करें। सियासत करना कोई नाजायज और हराम नहीं है। किसी समझदार इंसान ने कहा था या तो कौम के लिए आप सियासत कीजिए, आप सियासत नहीं करेंगे तो आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। मुल्क के हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, अब समझने की जरूरत है। आए हर इलाके के उलमा, और इस बात का रोना न रोया जाए, लोग सुनते ही नहीं है, बात मानते ही नहीं है, हमारे पास आते नहीं है, हमसे पूछते ही नहीं है, मुश्किलात हमारे रास्तों में है। याद रखिएगा बिलाल हबशी से ज्यादा मुश्किलात हमारी निगाहों के सामने नहीं है, मगर बिलाल ने भी अपने अंदाज में कहा था तू हो के तुरशुरू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। हुजूर की मोहब्बत का जाम अगर पिया है तो अल्लाह का नाम लेके खड़े हो जाइए। उठ के खड़े होना हमारा और आपका काम है, हमारे कदमों को साबित कदमी देना ये खुदा की रहमत का काम है। मेरी कौम के जवानों से आखिरी मैसेज दूंगा। हमारी कौम के जवान 16 साल, 17 साल, 18 साल के कहां बैठे हुए हैं? शराब के ठेके पर शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, हीरोइन यूज कर रहे हैं, बाज़ाब्ता स्लेंच के जरिए अपने जिस्म के अंदर नशा दाखिल कर रहे हैं। मैं कहता हूं जवानों याद रखो, जिस पर दुनिया का नशा गालिब आ जाता है तो दुनिया का नशा गालिब आने के बाद इंसान गड्ढे में चला जाता है, खसारे में जाता है। तुमने देखा नहीं, जब इंसान दुनिया का नशा करता है तो कभी नाले में गिरता है, कभी नाले में गिरता है, कभी नाली में गिरता है, कभी रोड पर पड़ा होता है। जनाब कुत्ते साहब आके तशरीफ ले जाते हैं पेशाब करके, ये हाल होता है आज। मगर याद रखिएगा अगर नशा करना ही चाहते हैं तो जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, नशा कर लो। और तुम अकेले नशा मत करो, हम सबको भी नशा कराओ, मगर लोकल वाला नशा नहीं, वो नशा करो जो बिलाल हबशी ने किया, सुहैब रूमी ने किया, सलमान फारसी ने किया, अम्मार बिन यासिर ने किया, हजरत सुमैया ने किया, मौजूदा दौर में अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने किया है, हमारे शेर सलमान अजहरी ने किया। जी जी। नशा करना चाहते हैं करें नशा, इश्क रसूल का नशा करें, गुलामी रसूल का नशा करें, हुजूर की दीवानगी का नशा करें। जिस दिन हुजूर के सच्चे पक्के आशिक बन जाएंगे, याद रखना दुनिया के किसी गुस्ताख में इतनी हिम्मत और जुर्रत न होगी कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे। इसलिए खड़े हो जाइए हुजूर के नाम के लिए, हुजूर की इज्जत के लिए, और दुनिया को ये बताइए मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना, मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीज हो चुके मायूस हम दीवार जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। अल्लामा इकबाल ने
हमारी कौम के उलमा से, आखिरी जुमला दे रहा हूं, हमारी कौम के उलमा से डॉक्टर इकबाल ने खिताब किया तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ए गुरूह उलमा, तुम कौम के रहबर और लीडर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ी है, तुम ये मत कहो हालात कैसे हैं, तुम्हारा हाल ये है। ए कौम के उलमा, तुम खड़े हो जाओ और पूरी दुनिया के सामने ये कहो, हम रसूलुल्लाह के मिशन को लेके आगे बढ़े हैं, जब तक जिंदा रहेंगे मायूस न हो ए दीने मिल्लत बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे, दे के एहसास जिया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे, फितने मिल्लत बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम सबको हुजूर का सच्चा आशिक और गुलाम बनाए, जब तक दुनिया में रहे हुजूर की गुलामी और हुजूर की इज्जत पर पहरा देते रहे, और जब दुनिया से जाए तो अल्लाह ईमान पर हम सबका खात्मा नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत